अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुनैर और आप देख रहे हैं लर्निंग ज़ुनैर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का हमारा पतंते बी का जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 का लेसन नंबर 7 हम पढ़ने लगे हैं। और लेसन नंबर 7 में जी हमारे पास जो साइन होंगे, साइन का नाम है segnale di divieto di transito a tutti i veicoli complessi di veicoli lunghi più di 10 मीटर, यानी कि ये हमारा साइन है। ये हमें साइन बताता है कि वो गाड़ियाँ जो 10 मीटर से लंबी हैं वो इस रोड के ऊपर दाखिल नहीं हो सकती जहाँ पर ये वाला साइन लगा हुआ होगा। यानी कि वो गाड़ियाँ जिनके पास ट्राली है या ट्राली के बगैर हैं या ऑटो कारो है या ऑटो कारावान है, तो बेशक अगर ऑटो वेतुरा भी है तो वो गाड़ी, बेशक अगर ऑटो सोनादातो है या ऑटो बास, किसी भी किस्म की इंजन वाली गाड़ी है या कोई भी इंजन के बगैर गाड़ी है, तो अगर वो 10 मीटर से लंबी है तो वो दाखिल नहीं हो सकती साइन की मौजूदगी में। वो इसलिए क्योंकि ये उन्होंने इस वजह से लगाया होता है क्योंकि आगे से रोड जो है वो तंग होती है। अगर मोड़ है तो वो तंग है, तो वो 10 मीटर से ज़्यादा लंबी होगी तो वो मोड़ नहीं सकेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर आपकी गाड़ी 10 मीटर से लंबी है तो आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर दाखिल मत करें, आपको मना कर दिया गया है। तो दरअसल ये तमाम गाड़ियों के लिए होता है। आपने यहाँ पर अंदर जो साइन लगा हुआ है ट्रक का, आपने इससे धोखा नहीं खाना। ये तमाम गाड़ियों के लिए इसकी वैलिडिटी नॉर्मल लागू होती है, किसी एक गाड़ी के लिए ये नहीं होता। तमाम गाड़ियों के लिए होता है जो 10 मीटर से लंबी होती हैं। 10 मीटर वाली गाड़ियाँ या 10 मीटर से कम जो गाड़ियाँ होती हैं वो दाखिल हो सकती हैं। 10 मीटर से 1 फीट भी जो है या 2-3 इंच भी ज़्यादा है तो वो दाखिल नहीं हो सकती। आगे हम चलते हैं क्विज नंबर 1 की जानिब जी। क्विज नंबर 1 में जी हम देखते हैं कि इल segnale raffigurato via dai transito, हमें जो साइन दिखाया गया मना करता है दाखिला तमाम गाड़ियों का दी lunghezza जिनकी लंबाई complessiva मुकम्मल, यानी कि मुकम्मल लंबाई ट्राली वगैरह को शामिल करके सुपीरियर ज़्यादा है 10 मीटर से। कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया ये मना करता है दाखिला तमाम गाड़ियों का जिनकी लंबाई मुकम्मल लंबाई ज़्यादा है 10 मीटर से। वेरो है जी। सवाल नंबर 2 में जी इन presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un ऑटो ट्रेनो लूंगी 10 मीटर, यानी कि इस सिग्नल की मौजूदगी में इजाज़त है दाखिल होने की एक ऑटो ट्रेनों को। जिस ऑटो ट्रेनों किसे बोलते हैं, जो एक ट्रक होता है उसके पीछे एक ट्राली रिमोट की होती है, तो उसकी बात कर रहा है कि वो एक ऑटो ट्रेनो जिसकी लंबाई 10 मीटर से लंबी है। इस raffigurato è consentito il transito di un ऑटो ट्रेनो लूंगो 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर लंबा है एक ट्रक, यानी कि इस साइन के अंदर लिखा हुआ है 10 मीटर वाला। तो मतलब ये कि वो ट्रक जो 10 मीटर लंबा है, सवाल नंबर 2 में वो कह रहा है कि अगर इस साइन की मौजूदगी में एक ट्रक को इजाज़त है दाखिल होने की, वो कौन सा है, लूंगो जो लंबा है 10 मीटर। 10 मीटर तक इजाज़त है क्योंकि वो जा सकता है, सवाल वेरो है, लेकिन क्योंकि उसने कहा है कि 10 मीटर तक वो जा सकते हैं, क्योंकि साइन में भी यही कह रहा है। अगर कहता है कि 10 मीटर से ज़्यादा सुपीरियर है यहाँ पर लिखा हुआ तो फिर हमारा सवाल फाल्सो था। अभी हमारा जो सवाल है ये वेरो है। तो हम चलते हैं क्विज नंबर 3 की जानब। क्विज नंबर 3 में कहता है जी इल segnale raffigurato via dai transito, जो हमें साइन दिखाया गया मना करता है दाखिला आ veicoli गाड़ियों का दी lunghezza जिनकी लंबाई ज़्यादा है अक्विला इंडिकाता उससे जो इंडिकेट की गई है, यानी कि 10 मीटर जो इंडिकेट की गई है। कहता है कि अगर इस लंबाई से किसी गाड़ी की लंबाई ज़्यादा है तो वो अंदर दाखिल नहीं हो सकती। सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 4 इस सिग्नल में कहता है कि deve essere ज़रूर रिस्पेक्टा, तो आप इसकी पैरवी करें साइन की। आंके फिर भी दी conducenti वो ड्राइवर दी ऑटोबस जो बसों के होते हैं। कहता है कि साइन की मौजूदगी में जो हमें साइन दिखाया गया है इसकी आप रिस्पेक्ट करें, आप इसका एहतराम करें। फिर भी अगर वो जो ड्राइवर बसों वाले ड्राइवर हैं वो भी, यानी कि इस सिग्नल को लागू कर दिया गया है बसों के ऊपर भी, ये बसों के लिए भी वैलिड रहेगा। सवाल नंबर 5 जी इल segnale raffigurato vige anche di notte, यानी कि ये जो हमें साइन दिखाया जा रहा है ये वैलिड रहेगा रात के वक्त भी, यानी कि ये रात के वक्त भी वैलिड रहेगा। और इसकी हमने पैरवी करनी है, यानी कि हम वो गाड़ियाँ जो 10 मीटर से लंबी हैं वो अंदर लेकर दाखिल नहीं हो सकते। सवाल नंबर 6 इल segnale raffigurato deve essere rispettato, हम इसकी ज़रूर पैरवी करें anche di conducente complessi di veicoli, यानी कि जो हमें साइन दिखाया गया है इसकी हमें ज़रूर पैरवी करनी चाहिए। अंक के फिर भी उनको भी, या फिर भी अंक का दरअसल मतलब ये होता है भी दी कंडुचेंटी ड्राइवर दी कॉम्प्लेक्सी दोनों दी वेहिकल गाड़ियाँ, यानी कि दोनों गाड़ियाँ कॉम्प्लेक्सी कौन सी होती हैं, जो इंजन भी वाली भी होती है और ट्राली भी होती है, यानी कि एक आगे ऑटो वेतुरा होगी या पीछे ट्राली होगी तो उसको बोलेंगे वेहिकल कॉम्प्लेक्सी वेहिकल, ठीक है, मुकम्मल गाड़ियाँ। तो उसकी बात कर रहा है, कहता है कि वो जो ट्रालियों वाली गाड़ियां हैं, यानी कि ऑटो वेतुरा तो उसके साथ ट्राली है या ऑटो कार है तो उसके साथ रिमोट की है, तो कहता है कि वो गाड़ियां भी इसकी पैरवी करेंगी। सवाल वेरो है जी। कॉन्डुचेंटी बोलते हैं ड्राइवरों को, यानी कि उन गाड़ियों के ड्राइवर भी इसकी पैरवी करेंगे। सवाल वेरो है जी। अब हमारे आते हैं सवाल जो फाल्सो क्विज होते हैं। क्विज नंबर 7 फाल्सो में कहता है जी इल segnale raffigurato deve essere rispettato,
कहता है कि इस साइन की हम ज़रूर पैरवी करें। सोलो सिर्फ दी कौन चाहती वो ड्राइवर दई वहीकुली गाड़ियों के अद्वितीय जो इस्तेमाल होती हैं ट्रांसपोर्ट दी कोजे चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कहता है कि वो गाड़ियाँ वो ड्राइवर जिनकी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट करती हैं चीज़ें वगैरह, तो वो ही इस साइन की पैरवी करें। सवाल फाल्सो है क्योंकि हर किस्म की गाड़ी के लिए ये वैलिड होता है। सवाल नंबर 8 जी, सवाल नंबर 8 में कहता है दोस्तों il segnale raffigurato obbliga un veicolo a distanziare। कहता है कि एक ये हमें जो साइन दिखाया गया ये लागू करता है एक गाड़ी के ऊपर अदिस्तांसारे फासला रखे क्वेलो उससे केलो सेगवे जो आपके पीछे है दी अलमेनो 10 मीटर। यानी कि ये साइन आपको ये कह रहा है कि आपके पीछे जो गाड़ी है आपको जो फॉलो कर रही है, तो कहता है कि उससे आप 10 मीटर का फासला रखें। फाल्सो है जी, हमने इस रोड के ऊपर दाखिल नहीं हम हो सकते। जो गाड़ियाँ 10 मीटर से लंबी हैं वो गाड़ियाँ इस रोड के ऊपर दाखिल नहीं हो सकती। ये साइन ये कह रहा है, ये फासला रखने की बात नहीं करता। आगे हम चलते हैं सवाल नंबर 10 की जानब। सवाल नंबर 10 में कहता है कि अच्छा जी, सवाल नंबर कहाँ पर गया है जी हमारा क्विज? हाँ जी, सवाल नंबर 8 जी, सॉरी सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में कहता है segnale raffigurato indica के उन आरिया एक एरिया है दी पार्किंग जो पार्किंग वाला। सवाल फाल्सो है जी, क्योंकि ये जो हमें ऊपर साइन दिखाया जा रहा है ये पार्किंग के एरिया को शो नहीं करता, उसका साइन अलग होता है। हम इसके बाद जो लेसन आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे, इसके बाद के बाद जो आएगा लास्ट लेसन होगा तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो यानी कि दरअसल ये साइन में ये कह रहे हैं कि एक ऐसा एरिया आने वाला है जिसको ये साइन शो करता है और वो एरिया पार्किंग के लिए है। आगे कहता है per autoकारी जो ट्रकों के लिए है लूंगी जो लंबा है अलमासिमो 10 मीटर। फाल्सो है जी, ये पार्किंग वाला एरिया भी नहीं है और किसी किस्म के ट्रकों की पार्किंग को शो भी नहीं करता। आगे हम चलते हैं क्विज़ नंबर 10 की जानब जी। क्विज़ नंबर 10 में कहता है जो हमें साइन दिखाया गया ये हमारे ऊपर लागू करता है कि अदिस्तांसियामेंतो हम फासला रखें मिनिमो कम अज़ कम tra autoकारी ट्रकों के दरमियान per costiniere alle autovetture di sorpassarli। अच्छा, यानी कि इस सवाल में उसने ये कहा है कि आप जो साइन दिखाया गया है ये आपके ऊपर लागू करता है कि आप distanziamento आप फासला रखें मिनिमो कम अज़ कम tra autoकारी ट्रकों के दरमियान। यानी कि दो ट्रक जो होते हैं, कहता है कि उन दो ट्रकों के दरमियान एक ट्रक यहाँ पर चल रहा है दूसरा ट्रक यहाँ पर चल रहा है, तो कहता है कि इन दोनों के दरमियान जो फासला होना चाहिए वो कम अज़ कम 10 मीटर का होना चाहिए। क्योंकि जो गाड़ियाँ मतलब कि दूसरी ऑटोवेतुरे होती हैं कॉन्सेंटीरे उनको आप इजाज़त दें अले ऑटोवेतुरे कारों को दी सरपसारली, यानी कि वो आपको वो टैग कर सकें। तो सवाल हमारा फाल्स है जी, हमने किसी से 10 मीटर का फासला नहीं रखना। ये साइन में बताता है कि आगे 10 मीटर वाले जो चौड़ा रोड है वो आने वाली है। सॉरी 10 मीटर रोड का नहीं बताता, वो गाड़ियाँ जो 10 मीटर से ज़्यादा हैं वो दाखिल ना हो, जो 10 मीटर वाली है या कम है वो दाखिल हो सकती हैं। ये साइन हमें इसके बारे में बताता है, ये नहीं बताता कि हम इतना फासला रख कर चलें या इतना स्पीड के ऊपर चलें या किसी किस्म का इसके अलावा सवाल मना है। फाल्सो होगा, जो है लंबाई के अलावा सवाल होगा तो वो फाल्सो होगा। अभी हम चलते हैं सवाल नंबर 11 की जानब। सवाल नंबर 11 में कहता है इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato è consentito इस सिग्नल की मौजूदगी में इजाज़त है दाखिल होने की दी उन autovettura। एक कार को कहता है कि साइन की मौजूदगी में दाखिल होने की इजाज़त है। ठीक है जी, आगे कहते हैं कि तराइना जो खींचती है उन कारावान को दोस्तों एक रिहाइश की गाड़ी होती है जो हम जिसके अंदर इंजन नहीं होता, जिसको हम रिहाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं और किसी कार या किसी ट्रक वगैरह के जरिए उसको खींच कर ले जा सकते हैं। दरअसल ये कह रहा है कि जो हमें साइन दिखाया जा रहा है इसकी मौजूदगी में इजाज़त है एक कार को जो खींच रही है एक कारावान को आंके से इन सी में, अगर वो दोनों इकट्ठी जो होती हैं एक दूसरे को मिलाकर उनकी सुपेरानो लंबी हो जाती है, सुपेरानो ज़्यादा हो जाती हैं 10 मीटर से। कहता है कि ऑटो कारो अगर खींच रही है एक कारावान को, अगर उनको मिलाकर दोनों का लंबाई जो है दोनों की लंबाई 10 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो उनको जाने की इजाज़त होगी। सवाल फाल्सो है जी, क्योंकि वो 10 से ज़्यादा हैं तो वो दाखिल या जा नहीं सकती। क्विज़ नंबर 12 में कहता है इस सिग्नल की मौजूदगी में इजाज़त है दाखिल होने की तमाम ऑटो सनदातियों को। ऑटो सनदाती कौन सी होती हैं? वो बसें जिनके अंदर जोड़ लगा हुआ होता है और आम नॉर्मल बस से वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, तो उसका साइन जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑटो सनदातो। तो कहता है कि उसको इजाज़त है फिर ट्रांसपोर्ट दी पर्सोने जो वो जो बंदे ट्रांसपोर्ट करती है। अच्छा, दरअसल सवाल फाल्सो हमारा कहाँ से हो गया? इस साइन में ये कहता है कि इजाज़त है दाखिल होने की तुतीली ऑटो सनदातो तमाम बसों को जो ट्रांसपोर्ट करती हैं बंदे, तमाम बसों को दोस्तों दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। वो बसें जो 10 मीटर से छोटी हैं वो दाखिल होंगी, जो 10 मीटर से बड़ी होंगी वो दाखिल नहीं हो सकती।
10 मीटर से जिनकी लंबाई ज़्यादा है वो दाखिल नहीं हो सकती, 10 मीटर से जो कम है वो दाखिल हो सकती हैं। तो यहाँ पर जी हमारा सवाल फाल्सो होता है, क्योंकि उसने कहा है कि तमाम दाखिल हो सकती है, जो तूती लिया तो समझ आती हैं वहाँ से हमारा सवाल फाल्सो होता है। आगे सवाल नंबर 13 में कहता है इसने राफिकुरातो प्रेनुंशा के लिए autoकारी, यानी कि साइन की मौजूदगी में जो साइन हमें दिखाया गया ये शो करता है कि जो ट्रक होते हैं देवन में मानते नहीं रहे वो ज़रूर मेंटेन रखें एक फासला दी सिक्योरेसा सेफ्टी वाला दिया में 10 मीटर। यानी कि ये जो आप साइन देख रहे हैं कहता है कि ये साइन हमें बताता है कि जो ट्रक होते हैं वो एक दूसरे से 10 मीटर का फासला बरकरार रखें। सवाल हमारा फॉल्स है, क्योंकि ये साइन जो है ये फासला रखने के बारे में नहीं बताता। यानी कि ये कहता है साइन ये हमें कहता है कि ये जो गाड़ियाँ 10 मीटर से लंबी हैं ये तो वो इस साइन के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। वो गाड़ियाँ जो 10 मीटर से के बराबर हैं या 10 मीटर से छोटी हैं तो वो दाखिल हो सकती हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, पेज नंबर 162 की जानब। इसमें दोस्तों इस साइन का जो मेन मतलब है, ये साइन वो वाला साइन है जो तमाम गाड़ियों के ऊपर लागू होता है, और किसी भी किस्म की गाड़ी जिसका वज़न 7 टन से ज़्यादा है तो वो इस साइन की मौजूदगी में रोड के ऊपर दाखिल नहीं हो सकती, वो भी उस रोड के ऊपर जहाँ पर ये साइन लगा हुआ होता है। तो तमाम गाड़ियाँ चाहे वो इंजन के बगैर हैं या इंजन के साथ हैं, लेकिन अगर उनका वज़न 7 टन के बराबर है तो वो जा सकती हैं, 7 से कम है तो भी जा सकती हैं, अगर 7 टन से ज़्यादा हो गया तो वो दाखिल नहीं हो सकती। तो ठीक है जी, आप टॉपिक के नाम में भी देख सकते हैं रिव्यू तो अतुती वेगुली दिमासा सुपीरियर 7 टन, यानी कि वो गाड़ियाँ जिनका वजन 7 टन से ज़्यादा है वो दाखिल नहीं हो सकती। तो हम जी अब चलते हैं क्विज़ नंबर 1 की जानब। क्विज़ नंबर 1 में कहता है जो हमें साइन दिखाया गया मना करता है दाखिला आई वेहिकुली अवियंती जो रखती हैं उन मासा फेतिवा असल वज़न असल पार सुपीरियर ज़्यादा अकबिल्ला उससे इंडिकाता जो इंडिकेट किया गया है। यानी कि साइन हमें मना करता है, साइन जो हमें साइन दिखाया गया ये मना करता है दाखिला उन गाड़ियों का जो अवियंती जो रखती हैं एक वज़न मुकम्मल वज़न ज़्यादा कोई उससे इंडिकाता जो इंडिकेट किया गया है, यानी कि वो गाड़ियाँ जिनका वज़न 7 टन से ज़्यादा है, यानी कि ये हमें वज़न इंडिकेट किया गया है और तो कोई वज़न ही नहीं है, यानी कि 7 टन से जिन गाड़ियों का वज़न ज़्यादा है वो इस साइन की मौजूदगी में दाखिल नहीं हो सकती। सवाल हमारा अवेरो है, ये साइन उनको मना कर देता है। सवाल नंबर 2 जी, इसने राफिकुरातो यानी कि जो हमें साइन दिखाया गया इंटीग्रातो ये जुड़ा हुआ होता है कौन पैनल एक फटी के साथ, पैनल जो इसके साथ नीचे यहाँ पर लगी जुड़ी हुई होती है उसके अंदर लिखा हुआ होगा कि कब वैलिड रहेगा कब नहीं होगा। तो कहता है कि पूवियतारे मना कर सकता है ट्रांसिट दाखिला कौन तांबर आने हो आर्थिक तौर पर दीप्यू वेहिकुली ज़्यादा गाड़ियों का। कहता है कि ये जो इसके नीचे साइन ये जो साइन लगा हुआ है इसके नीचे एक पैनल लगी हुई हो सकती है, ठीक है, इसकी या फिर ये पैनल के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है कि जो मना कर सकता है दाखिला एक साथ आर्जी तौर पर एक साथ गाड़ियों का। वेर है जी, क्योंकि अगर इसके साथ एक छोटी सी पैनल नीचे लगी हो सकती है तो वो एक से ज़्यादा गाड़ियों का एक साथ दाखिला भी मना कर सकता है। यानी कि 7 टन का वो गाड़ियाँ जो 7 टन से हैं 7 टन के बराबर हैं 7 टन से ज़्यादा हैं, तो कहता है कि इसके नीचे इस साइन के नीचे एक ऐसी पैनल लगी होगी जो 7 टन के बराबर या 7 टन से ज़्यादा वाली गाड़ियों का 7 टन से ऊपर वाली गाड़ियों का एक साथ दाखिला मना कर देगी, 7 टन से कम या 7 टन वाली एक साथ दाखिल हो सकेगी। तो हमारा सवाल वेरो है जी, इसके नीचे एक पैनल लगी हुई हो सकती है। सवाल नंबर 3 में साइन राफिकुरातो वी ट्रांसितो जो हमें साइन दिखाया गया है ये मना करता है दाखिला ट्रकों का दी तारा सुपीरियोरे 7 टन से तोने लाते जो जिनका वज़न तारा वज़न सुपीरियोर ज़्यादा होता है 7 टन से। यानी कि जो हमें साइन दिखाया गया कहता है कि ये मना करता है दाखिला ट्रकों का जिनका वज़न तारा वज़न सुपीरियोर ज़्यादा होता है 7 टन से। वेरो है जी। सवाल नंबर 4 में कहता है जो हमें साइन दिखाया गया है इजाज़त देता है, यानी कि सिग्नल की मौजूदगी में इजाज़त है दाखिल होने की दी उना माखीना एक गाड़ी को आग्रिकोला जो ज़रात वाली होती है दिमासा पियानो जिसका फुल वज़न गाड़ी को लोडेड वज़न पारी बराबर होता है 7 टन के। कहता है कि साइन की मौजूदगी में ज़रात वाली वो गाड़ी जो 7 टन के बराबर होती है और वो फुल लोडेड उसका वज़न जो होता है 7 टन के बराबर होता है तो उसको दाखिले की इजाज़त होती है। सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 5 में कहता है जी कि सनारे राफिकुरातो सीपू त्रोवारे प्रीमा दी उन पोंते, यानी कि जो हमें साइन दिखाया गया है ये एक पुल के पहले मिल सकता है। वो पुल के पहले क्यों मिल सकता है, क्योंकि पुल जो होते हैं इनके ऊपर ज़्यादा वज़न लेकर जाने से ये टूटने का इनका खतरा होता है। आम नॉर्मल रोड के ऊपर तो हम लेकर जा सकते हैं, लेकिन पुल के ऊपर कहता है कि ये वाला साइन आपको मिल सकता है। सवाल हमारा वेरो है, आगे चलते हैं सवाल नंबर 6 की जानब। सवाल नंबर 6 में कहता है इन प्रेजेंसा दल सनारे राफिकुरातो एक कॉन्सेंटीतो ए ट्रांसितो आई वेहिकुली इन कोई आज से प्यू करिकातो अमासा सुपीरियोरे अक्वेला इंडिकाता। यानी कि इस साइन में ये कहता है कि सवाल में ये कह रहा है कि साइन की मौजूदगी में
जो हमें दिखाया गया है, इजाज़त है दाखिल होने की उस गाड़ी को इल कोई जिसके आज से एक्सल के ऊपर पीयू करिकातो ज़्यादा लोडेड है और मासा सुपीरियर कोयला दिखाता। आज से सॉरी ये दोस्तों ये हमारा क्विज़ है, ये हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक के ऊपर जो आने वाला है। लेकिन उसने यहाँ पर भी कहा है तो आपको समझाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। को कहता है कि इस साइन की मौजूदगी में इजाज़त है उन गाड़ियों को दाखिल होने की जिनके एक्सल के ऊपर एक वज़न से ज़्यादा है। वो वज़न कौन सा है जहाँ पर जो इंडिकेट किया गया है। कहता है कि अगर गाड़ियाँ जिनके एक एक्सल के ऊपर 7 टन से ज़्यादा वज़न है तो वो दाखिल नहीं हो सकती, उनको मना किया गया है। नहीं जी, ये जो वज़न है ये मुकम्मल गाड़ी का वज़न उसने बताया है कि 7 टन वाली जो गाड़ियाँ हैं वो दाखिल होंगी, लेकिन 7 टन से ज़्यादा वाली दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन जो एक्सल वाली बात है, वो एक्सल वाली बात यह है कि एक गाड़ी के दोस्तों 4 टायर होते हैं, तो 4 टायरों में से उसके साथ अगर रिमोट की भी शामिल कर लें तो रिमोट की के भी 2 एक्सल हो जाते हैं, उनके भी 2 टायर हो जाते हैं। यानी कि मुकम्मल गाड़ी की जो आम नॉर्मल गाड़ी होती है उसके 4 एक्सल आगे की जानब होते हैं और 4 एक्सल पीछे की जानब होते हैं। लेकिन जो एक सीध में एक्सल होते हैं उनकी बात अलग है, क्योंकि हम उन दोनों को मिलाकर बात करते हैं कि गाड़ी के अगले टायर जो होते हैं उन दोनों को इकट्ठा करने वाला जो एक्सल होता है उन दोनों के ऊपर जो वज़न होता है तो हम उसको बोलेंगे एक एक्सल के ऊपर वज़न। अगर गाड़ी के पिछले वाले से इससे पर ज़्यादा वज़न है तो अगर हम उसका वज़न नापेंगे, उसका वज़न तोलेंगे तो उसका वज़न जो होता है वो होगा एक एक्सल के ऊपर। अगर हम रिमोट की एक एक्सल का वज़न मापें तो उसका वज़न भी एक एक्सल का होगा। तो अलग-अलग इसको इस किस्म को एक्सल के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। तो कहता है कि एक एक्सल का वज़न अगर आप मापें, यानी कि आगे वाले हिस्से का मापें या पीछे वाले का मापें या दाईं वाले हिस्से का मापें या बाईं वाले हिस्से का, तो कहता है कि उसका वज़न 7 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सवाल हमारा फाल्स है जी, हमने पूरी गाड़ी का वज़न मापना है। तो दरअसल ये जो सवाल नंबर 6 में उसने कहा है ये हम पढ़ेंगे आगे आने वाले मतलब ये जो इसके बाद टॉपिक आएगा पेज नंबर 163 वाला, तो हम उसमें हम देखेंगे। तो अभी हमारा सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 में कहता है कि नहीं चैंतरी बता दी वीजे ये वैलिड रहेगा डिलीवरी 8 से लेकर 8 बजे तक, यानी कि जो साइन है ये शहरी इलाके के अंदर 8 बजे से लेकर 8 बजे तक वैलिड रहेगा। सवाल फाल्स है जी। सवाल नंबर 8 में कहता है इस सिग्नल की मौजूदगी में जो हमें दिखाया गया है, इस सिग्नल की मौजूदगी में इजाज़त है दाखिल होने की दिया तो बस को, ठीक है। कहते हैं कि साइन की मौजूदगी में बस को दाखिल होने की इजाज़त है। सवाल वेरो यहाँ तक हमारा सवाल वेरो है, लेकिन फाल्सो कहाँ से हुआ है। कहता है कि दिमासा सुपीरियोर 7 टन, यानी कि उस बस को भी जिसका वजन 7 टन से ज़्यादा है। फाल्सो जी, क्योंकि ये जो हमें ऊपर साइन दिखाया जा रहा है मैंने आपको बताया कि ये हर किस्म की गाड़ी जो होती है उसके लिए वैलिड होता है। ये हर किस्म के गाड़ी, चाहे ऑटो वितुरा है, ऑटो कारावान है, ऑटो बस है, ऑटो कारो है, ऑटो ट्रेनो, ऑटो ट्रक या कोई ज़रात वाली गाड़ी है, ये हर किस्म की गाड़ी के लिए वैलिड रहेगा। तो ये कहता है कि ये बस को इजाज़त देता है। सवाल फाल्सो है जी। आगे हम चलते हैं सवाल नंबर 9 की जानब। सवाल नंबर 9 में कहता है जी जो हमें साइन दिखाया गया है ये मना करता है दाखिला आई सोली व्हीकल, सिर्फ गाड़ियों का पेर ट्रांसपोर्टानो जो ट्रांसपोर्ट करती हैं चीज़ें और उनका वजन 7 टन से ज़्यादा होता है। कहता है कि ये जो हमें साइन दिखाया गया ये सिर्फ मना करता है उन गाड़ियों का दाखिला जिनका वजन 7 टन से ज़्यादा होता है और वो ट्रांसपोर्ट करती हैं सिर्फ चीज़ें, यानी कि इसका मतलब यह है कि बंदों वाली गाड़ियाँ यानी कि बसों का दाखिला मना नहीं करता। सवाल फाल्सो है जी। उनका भी हर किस्म की गाड़ी का दाखिला मना करता है, सिर्फ इसका नहीं मना करता। सवाल नंबर 10 और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर 10 में कहता है जो हमें साइन दिखाया गया है मना करता है दाखिला उन गाड़ियों का दिलुंगेसा जिनकी लंबाई सुपीरियर ज़्यादा होती है 7 मीटर से। ये वाला जो टॉपिक है ये हमने पीछे पढ़ा है, ये वाला साइन। तो यहाँ पर ये हमारा सवाल फाल्सो होता है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि 7 टन जिनका वज़न है वो दाखिल हो सकती है, 7 टन से ज़्यादा वाली नहीं हो सकती। तो ये यहाँ पर 7 मीटर की बात करता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं 7 टन वाला। तो यहाँ पर ये भी सवाल फाल्सो होता है। हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर, पेज नंबर 163 के ऊपर जी। 163 के ऊपर दोस्तों जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सेनाली दी दिविएतो दी ट्रांसितो अतुति ई वेहिकुली दी मासा पर आसे सुपीरियोरे 2.5 टन, यानी कि वो गाड़ियाँ जिनका एक एक्सल के ऊपर 2.5 टन से वज़न ज़्यादा है वो यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकती। जिनका वज़न 2.5 टन या 2.5 टन के बराबर है वो इस साइन की मौजूदगी में दाखिल हो सकेंगी। अच्छा, चाहे वो ऑटो कारो है, चाहे वो ऑटो सोनोदातो है, ऑटो बस है, किसी भी किस्म की गाड़ी है तो उसको दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी अगर वो 2.5 टन से ज़्यादा है। अगर 2.5 टन से एक एक्सल के ऊपर है उसका वज़न कम है तो फिर वो दाखिल होगी, या बराबर है तो भी वो दाखिल होगी। अगर उसके एक एक्सल के ऊपर वज़न 2.5 टन से ज़्यादा है तो फिर वो दाखिल नहीं हो सकेगी। अब हम देखते हैं कि एक्सल किसे कहते हैं जी। ठीक है, पहले भी मैं आपको थोड़ी सी मैंने डिटेल दी है, लेकिन अब आपको एक तरतीब के साथ बताता हूँ कि एक्सल दरअसल होता क्या है। अब आप यहाँ पर देखें कि गाड़ी के ये जो अच्छा पहले मैं जो है आपको ऑन करता हूँ, पेन ऑन कर लेता हूँ जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि
ये जो गाड़ी का एक्सल इसने ये बात कर रहा है कि आप समझें कि ये गाड़ी के दो आगे वाले टायर हैं, यानी कि एक दायां हो गया एक बाईं तरफ वाला हो गया। इस मुकम्मल हिस्से को मिलाकर यानी कि यहाँ से हम इसको यहाँ तक अगर देखें तो ये हमारा एक एक्सल बनता है, चाहे आप इसको आगे वाला शुमार कर लें या इसको आप पीछे वाला शुमार कर लें, ये आपका एक मुकम्मल एक्सल बनता है। अगर इस आपके गाड़ी के आगे वाले हिस्से का ये एक्सल है तो इसके ऊपर 28 टन से ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। अगर ये आपकी गाड़ी का पीछे वाला एक्सल है तो इसके ऊपर फिर भी 2.5 टन से वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये आपकी रिमोर्की का एक्सल है तो उसके ऊपर आपकी गाड़ी का वज़न आपकी गाड़ी के ऊपर उस एक्सल के ऊपर वज़न 2.5 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इस सब को मिलाकर आपकी गाड़ी के ऊपर बेशक 20 टन वज़न बनता है तो आपकी गाड़ी जा सकती है, लेकिन अगर एक एक्सल के ऊपर 2.5 टन से ज़्यादा वज़न है तो वो दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि एक साइड के ऊपर जो है ये उसने कहा है कि 2.5 टन से ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। तो यानी कि एक एक्सल का वज़न मापेगा। अगर ये आपका एक्सल पीछे वाली गाड़ी का आप मापें तो उसका वज़न 2.5 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आगे वाली ये पीछे वाला या किसी रिमोर्की का आप मापें जो आपने दाखिल करनी है तो उसका वज़न का उसके एक्सल का वज़न 2.5 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप दाखिल कर सकते हैं। अगर 2.5 टन से ज़्यादा है तो वो आप दाखिल नहीं कर सकते। आपकी सिर्फ एक्सल की आपकी गाड़ी के सिर्फ एक्सल का वज़न होगा, पूरी गाड़ी का वज़न नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस अकेले टॉपिक में की वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूँगा। तो अभी हम चलते हैं क्विज़ नंबर 1 की जानब। क्विज़ नंबर 1 में हम देखते हैं कि जो हमें साइन दिखाया गया ये मना करता है उन गाड़ियों को दाखिला जो रखती हैं 16 से एक्सल के ऊपर प्यू कारिका तो ज़्यादा लोड उन मासा फेतिवा एक असली वज़न सुपरियोरी जो ज़्यादा होता है कविलो इंडिकाता जो इंडिकेट किया गया उससे जो इंडिकेट किया गया, यानी कि साइन में जो हमें वज़न दिखाया गया है कहता है कि इस साइन की मौजूदगी में जो हमें साइन के अंदर वज़न दिखाया गया है वो गाड़ियाँ जो इसके अंदर वज़न दिखाया गया उससे ज़्यादा वज़न रखती हैं एक एक्सल के ऊपर 16 से एक्सल के ऊपर, तो उनका दाखिला मना किया गया है। सवाल फिर हुआ जी। सवाल नंबर 2 जी, इन प्रेजेंसा द सिग्नल राफी गुरा तो कंसंटीतो ट्रांसिटो सिग्नल की मौजूदगी में इजाज़त है दाखिले की एक ट्रक को जो रखता है असल वज़न फिर से एक्सल के ऊपर 2.5 टन, यानी कि इस सिग्नल की मौजूदगी में बिल्कुल इजाज़त है उस ट्रक को जो 2.5 टन के बराबर वज़न रखता है। सवाल हमारा वेर होगा जी। आगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में कहता है साइन की मौजूदगी में मना किया गया है दाखिला उन गाड़ियों का अवियंती जो रखती हैं एक असली वज़न मासा फेतिवा फिर से एक्सल के ऊपर सुपरियोर ज़्यादा 2.5 टन, यानी कि इस साइन की मौजूदगी में मना किया गया है उन गाड़ियों का दाखिला जो 2.5 टन से ज़्यादा वज़न रखती हैं एक एक्सल के ऊपर, यानी कि एक एक्सल का वज़न मापा जाएगा। सवाल वेरो है जी, उनका दाखिला मना किया गया है जो ज़्यादा रखती हैं, जो कम रखती हैं या बराबर हैं उनका दाखिला मना नहीं है। सवाल नंबर 4 जी। सवाल नंबर 4 में कहता है सनियाल राफी गुरा तो जो हमें साइन दिखाया गया है फारी फेरीमैन तो इसका ताल्लुक वास्ता है अल्लाह मासा एफेक्टिवा एक मुकम्मल वज़न के साथ असल वज़न के साथ सुलह से एक्सल के ऊपर जो होता है अल मोमेंटो देल ट्रांसिटो दाखिल होने के वक़्त, यानी कि जब आप दाखिल होंगे तो कहता है कि इस साइन का मकसद जो है इसका मेन मकसद जो है ये उस वज़न के साथ होता है जो एक एक्सल के ऊपर होता है और वो मासा फेतुआ यानी कि असल वज़न होता है मोमेंटो देल ट्रांसिटो दाखिल होने के वक़्त। अच्छा, आपको पंजाबी ज़बान में एक मेन जो छोटे लफ्ज़ होते हैं उनमें समझाता हूँ कि यानी कि ये सवाल में ये कह रहा है कि इस साइन का तल्लुक वास्ता यानी कि ये लागू होगा उन गाड़ियों के ऊपर जिनका मासा फेतुआ जो मुकम्मल जो एक एक्सल वाला वज़न है जो उसके लिहाज से उसका तल्लुक वास्ता उन गाड़ियों के एक एक्सल के साथ है, यानी कि पूरी गाड़ी का वज़न ये नहीं कह रहा कि आप मापें, ये कह रहा है कि सिर्फ आप गाड़ी का एक एक्सल का वज़न तोलें। अगर उसका वज़न जो है वो 2.5 टन से कम है वो दाखिल हो सकती है, अगर 2.5 टन से ज़्यादा है तो वो दाखिल नहीं हो सकती, अगर 2.5 टन के बराबर है तो भी वो दाखिल हो सकती है। दरअसल ये कहता है कि आप अपनी गाड़ी का एक एक्सल का वज़न मापें, पूरी गाड़ी का वज़न आपको मापने का नहीं कहा गया। तो हमारा सवाल यहाँ पर वेरो होता है। हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो ये कहता है कि ये मिल सकता है आपको एक पुल से पहले, वेरो है ये पूत्रोवार से मिल सकता है। सवाल नंबर 6 और अब हमारे यहाँ से फाल्सो क्विज स्टार्ट होते हैं। दोस्तों फाल्सो क्विज में पहला जो हमारा क्विज है कहता है कि ये साइन हमें लागू करता है हमारे ऊपर, ये फ़र्ज़ करता है उन गाड़ियों के ऊपर जो रखती हैं मासा वज़न पर आज से एक्सल के ऊपर सुपरियोर टाइटन से अप्रोचेदरे वो चलें अब पासोदी ओमो, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता पासोदी ओमो बोलते हैं बंदों की तरह आहिस्ता आहिस्ता, जो बंदे तो आहिस्ते चलते हैं। कहता है कि वो गाड़ियाँ जिनका वज़न 2.5 टन से ज़्यादा जिनका वज़न है एक एक्सल के ऊपर वो चल सकती हैं और वो बंदों की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलें। सवाल फाल्सो है जी, क्योंकि वो दाखिल ही नहीं हो सकती। वेरो सवाल में उसने कहा कि वो दाखिल नहीं हो सकती, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दाखिल हो सकती हैं लेकिन वो आहिस्ता चलें। सवाल फाल्सो है जी।
सवाल नंबर 7 में कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया मना करता है दाखिला ट्रकों का जिनका असल वजन मासा कॉम्प्लेक्सिवा जो होता है ज़्यादा होता है अक्वेला उससे निकाता जो इंडिकेट किया गया, यानी कि इस साइन की मौजूदगी में मना करता है ये साइन दाखिला ट्रकों का जिनका मुकम्मल टोटल वज़न ज़्यादा होता है उससे जो इंडिकेट किया गया है। इसने अब यहाँ पर फाल्सो कहाँ से किया? आपने दोस्तों इस सवाल को बहुत तरतीब के साथ और जो है वो ध्यान के साथ पढ़ना है। दरअसल वो यहाँ से हमारा सवाल फाल्सो हुआ है मासा कॉम्प्लेक्सिवा। मासा कॉम्प्लेक्सिवा आप देखेंगे पूरी टॉपिक में एक ही क्विज़ के अंदर आया है मासा कॉम्प्लेक्सिवा, तो आपका सवाल फाल्सो है। अगर आता है मासा इफेक्टिवा तो फिर आपका सवाल वेरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि मासा कॉम्प्लेक्सिवा तो आपका सवाल फाल्सो होता है। ये भी आप एक ट्रिक जो है वो देख लें। और मासा इफेक्टिवा जो होता है, इफेक्टिवा भी एक ट्रिक है, पूरी बुक में इफेक्टिवा आ जाए तो वो आपका सवाल वेरो होगा। तो यहाँ पर उसने कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ मुकम्मल गाड़ी का वज़न आप करें, एक्सल का वज़न आप ना करें, यानी कि मुकम्मल गाड़ी उसके टायर हर चीज़ वगैरह बॉडी यानी कि चारों एक्सल का वज़न आप कर लें। तो अगर उसका वज़न अगर उसका वज़न टाइटन से ज़्यादा तो वो दाखिल नहीं हो सकती। दरअसल वो कहता है कि एक एक्सल का वज़न अगर टाइटन से ज़्यादा है तो वो दाखिल ना हो। अगर उसका वज़न एक एक्सल के ऊपर टाइटन से कम है या बराबर है तो वो दाखिल हो सकता है। तो सवाल में उसने बिल्कुल उल्ट कहा है, वो कहता है कि पूरी गाड़ी का वज़न करें, सवाल फाल्स है। सवाल नंबर 8 इल्सना राफिकुरा तो वाले सोरो पेर आउतो वेहिकुली कौन रोते गुम्मे ला दे रोते जिम में ला दे। जिम में लाते रोते दोस्तों किन गाड़ियों के होते हैं? वो गाड़ियाँ जो लोडर टाइप वगैरह होती हैं, ट्रक टाइप वगैरह होती हैं, उनके इकट्ठे टायर जो जुड़े हुए होते हैं पीछे, यानी कि एक तरफ के ऊपर दो टायर एक साथ जुड़े हुए होते हैं एक चक्के के अंदर। तो रोते जिम में लाते जो होते हैं उनको बोलते हैं जो टायर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो कहता है कि ये दरअसल ये साइन उन गाड़ियों का दाखिला मना करता है जिनके टायर आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिम में लाते होते हैं। सवाल फाल्सो है जी। अच्छा, जिम में लाते पूरी बुक में ट्रिक है, अगर कहीं भी आ जाए तो आपका सवाल फाल्सो होगा, ठीक है जी, आप जहन में रख लें। सवाल नंबर 9 जी इसने राफी गुरा तो नहीं चाहती बताती वीजे तले हो रहे 8 से लेकर 8 बजे तक, यानी कि जो हमें साइन दिखाया जा रहा है ये वैलिड रहेगा सुबह 8 से लेकर शाम 8 बजे तक। फाल्सो जी, ये हमारा साइन 24 घंटे वैलिड रहेगा, इसलिए हमारा सवाल फाल्सो होता है। आगे सवाल नंबर 10 में कहता है जो हमें साइन दिखाया गया है ये मना करता है दाखिला तमाम गाड़ियों का कौन मासा कॉम्प्लेक्सिवा जिनका मुकम्मल वजन अपनी गाड़ी को फुल लोडेड होता है ज़्यादा होता है टाइटन से। दोस्तों ये जो हमारा सवाल है ये दोनों जगहों से फाल्सो होता है, दोनों जगहों से इसलिए फाल्सो होता है। कहता है कि ये मना करता है तूती वेगुली सारी गाड़ियों का दाखिला। आगे कहता है कौन मासा कॉम्प्लेक्सिवा। मासा कॉम्प्लेक्सिवा ये आपकी एक ट्रिक है, यहाँ भी आज सवाल फाल्सो है इस टॉपिक के अंदर। तो आगे कहता है प्योनिकारी को टाइटन, यानी कि मुकम्मल गाड़ी का वजन कहता है कि अगर टाइटन से ज़्यादा है तो वो दाखिल नहीं हो सकती। इस लिहाज से तो कोई गाड़ी भी दाखिल नहीं होगी जो बड़े ट्रक वगैरह होते हैं। तो दरअसल मतलब ये है कि टाइटन से ज़्यादा वाला जो एक्सल होता है, जिस एक्सल के ऊपर आपका अगर किसी गाड़ी के एक्सल के ऊपर एक टायर के ऊपर टाइटन से ज़्यादा वजन है तो वो गाड़ी दाखिल नहीं हो सकती। अगर मुकम्मल गाड़ी का वजन बेशक 20 टन है तो वो दाखिल होगी, लेकिन एक्सल के ऊपर एक एक्सल के ऊपर टाइटन से ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। तो इस लिहाज से हमारा सवाल जो है ये फाल्सो है। वो कह रहा है कि पूरी गाड़ी का आप वजन करें, सवाल फाल्सो है जी। अभी यहाँ पर हमारा ये जो भी टॉपिक है ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। हम आ गए हैं अगले वाले टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर हमारा पेज है 164। दोस्तों 164 वाला जो पेज है इसके ऊपर साइन है सिनारिटी विया लिबेरा। विया लिबेरा वो बोलते हैं कि ये वो वाला साइन है जिस जहाँ पर अगर हमें ये दिखे तो इसके पीछे जितने भी साइन होंगे, कोई भी अगर सिनारिटी दी तो है, सिनारिटी पेरिकुला है, सिनारिटी जो है आप ओब्लिगाटोरियो वाला कह लें, सिनारिटी ओब्लिगो कह लें, किसी भी किस्म का साइन जो इस साइन के पीछे आप देख चुके हैं, अगर आपको ये वाला साइन मिल जाए तो वहाँ पर आपके पीछे वाले जितने भी साइन होंगे उनकी वैलिडिटी ख़त्म होगी, उनकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पर आपको आज़ादी दे दी जाएगी मुकम्मल अपनी रोड के ऊपर। आप रोड के जो कानून है, रोड के मतलब कि नॉर्मल जो कानून होते हैं स्पीड वगैरह के, उनको फॉलो करते हुए ओवरटेकिंग का जो मना किया जाता है, किसी और किस्म का जो मना किया जाता है, वो तमाम आपके ऊपर जो मनाहियाँ होती हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं। आपको ये साइन बताता है कि इस सिग्नल से आगे पीछे तमाम सिग्नल की जो मनाहियाँ हैं, जो लागू आपके ऊपर जो मना किया गया था, अब नए नहीं होगी। यानी कि इस सिग्नल से आगे पीछे सारे सिग्नलों की वैल्यूज़ अब नहीं होगी। जब आप ये वाला साइन देखें तो इससे आगे इस साइन के साथ शुरू होते ही इसके पीछे वाले जो साइन होंगे उसकी वैल्यू अब नहीं रही, ठीक है। अब हम क्विज़ की जानब चलते हैं। इसके तकरीबन 10 क्विज़ हैं। इस 10 में वो कहता है कि पहले क्विज़ में वो कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया ये इंडिकेट करता है कि ख़त्म हो गई है दले प्रिस्क्रिप्शन हदायतें।
प्रेचेदेंटamente पीछे वाली इम्पोस्टी जो हमारे ऊपर लागू थी, यानी कि कोई भी जो हमारे ऊपर हदायत लागू थी, हमने ओवरटेक नहीं करना, हमने स्पीड इतनी रखनी है, हमने वज़न इतना रखना है, तो कहता है कि अब वो तमाम ख़त्म हो चुकी हैं। इम्पोस्टी जो लागू थी प्रेचेदेंटamente पीछे वाली। अच्छा, प्रेचेदे बोलते हैं आगे वाली, प्रेचेदेंटamente पीछे वाली, तो आपने ध्यान करना है। सवाल नंबर 2 जी, il segnale raffigurato indica la fine dei divieti precedentemente posti, यानी कि जो हमें साइन दिखाया गया ये बताता है कि वो मनाइयाँ, वो आपको जो मना किया गया था पीछे, वो अब ख़त्म हो चुका है। फिनीतो ख़त्म हो चुका है, फीने लाफीने ख़त्म हो गई हैं। सवाल नंबर 3 जो हमें साइन दिखाया गया है सिग्नाले दी विया लिबेरा, यानी कि इस साइन का दोस्तों नाम है सिग्नाले दी विया लिबेरा, आप देख सकते हैं। तो दरअसल ये साइन सवाल में ये कह रहा है कि जो हमें साइन दिखाया गया है ये सिग्नाले दी विया लिबेरा है, यानी कि इसके आगे अब कोई मज़ीद हमारे ऊपर जो हदायत या कोई मना किया गया कोई भी साइन नहीं है। ठीक है, आगे सवाल नंबर 4, इसमें सवाल में कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया है उन सिग्नाले दी फीने प्रिस्क्रिप्शन है, ये साइन हमें बताता है कि ये साइन हमें शो करता है कि एक हदायत थी जो आपके ऊपर लागू थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 5, il segnale raffigurato indica il punto del quale le prescrizioni precedentemente indicate non sono più valide, यानी कि ये जो हमें साइन दिखाया गया ये इंडिकेट करता है एक ऐसी पॉइंट को, ऐसे जगह को जिसके ऊपर ले प्रिस्क्रिप्शन हदायतें पीछे वाली जो इंडिकेट की गई थी नॉन सोनो वालिदे वैलिड नहीं है। यानी कि साइन ये जो हमें दिखाया गया ये हमें बताता है कि यह एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जहाँ पर पीछे वाली तमाम जो हमारे ऊपर हदायतें थी वो अब वैलिड नहीं हैं। सवाल हमारा वेरो है जी। आगे हम चलते हैं सवाल नंबर 6 के ऊपर, और यहाँ पर हमारा फाल्सो सवाल जो है वो स्टार्ट होते हैं। 4 ही क्विज बचे हैं। सवाल नंबर 6 में कहता है जो हमें साइन दिखाया गया ये इंडिकेट करता है कि लाफीने दी उन कांतीरे दी लावोर, यानी कि एक रोड का काम चल रहा था तो वो अब ख़त्म हो चुका है। सवाल फाल्सो जी। सवाल नंबर 7 में कहता है ये साइन जो है इसका सिर्फ और सिर्फ तलक है रिगवार्दा सुल्तान, तो रिगवार्दा बोलते हैं तलक वास्ता, सुल्तान तो सिर्फ और सिर्फ है ई व्हीकल उन गाड़ियों के साथ है इन सर्विसियो पब्लिको, पब्लिक सर्विस वाली कहता है कि जो गाड़ियाँ हैं इस साइन का तलक वास्ता सिर्फ उन्हीं के साथ है। जो पब्लिक सर्विस वाली गाड़ियाँ हैं उनमें टैक्सी आती है, बस आती है, तो इस किस्म की या ट्रेन आती है, तो कहता है कि इस साइन का तलक वास्ता सिर्फ और सिर्फ पब्लिक गाड़ियों के साथ होता है। सवाल फाल्सो जी, तमाम गाड़ियों के साथ इसका तलक है। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में कहता है उन सिग्नाले दी इंडिकेशिone, अच्छा जी, ये कहता है कि जो साइन हमें दिखाया गया है ये एक सिग्नाले दी इंडिकेशिone है जो हमें बताता है कि आगे किसी किस्म का नहीं, ये साइन इंडिकेशिone नहीं है। सवाल नंबर 8 में ये कह रहा है कि ये जो हमें साइन दिखाया गया ये सिग्नाले दी इंडिकेशिone है, इंडिकेशन वाला साइन है। दोस्तों जो इंडिकेशन वाले साइन आते हैं ना, वो इंडिकेशन वाले साइन 150 मीटर पहले आते हैं, जो आप सिग्नाले दी पेरिकोलो में पढ़ चुके हैं। वो साइन सिग्नाले दी इंडिकेशिone थे, ये साइन है सिग्नाले दी प्रिस्क्रिप्शिone, हदायत वाले साइन। ठीक है, इंडिकेशिone वाले जो साइन होते हैं वो तो इंडिकेट करते हैं कि आगे आने वाला है कोई चीज़, लेकिन ये तो आ चुकी है, लिहाजा हमारा सवाल फाल्सो होता है जी। आपने इस क्विज़ को जो है निशान लगा लें, ये बहुत मुश्किल क्विज़ है। आगे कहता है कि ये जो हमें साइन दिखाया गया ये हमें बताता है कि चेंत्रो बितातो, यानी कि शहरी इलाका ख़त्म हो गया। दोस्तों यहाँ पर शहरी इलाका ख़त्म होगा, उसका साइन जो है वो यहाँ पर नहीं है, वो हम आगे आने वाले जो टॉपिक हैं उनमें पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो हमारा सवाल नंबर 10 है, सवाल नंबर 10 में कहता है il segnale raffigurato indica la fine del pericolo precedentemente segnalato, जो हमें पीछे शो किए गए थे। यानी कि एक नज़र से हम देखें कि जो ये साइन में कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि जो पीछे हमने जो चीज़ें देखी हैं वो ख़त्म हो गई हैं, तो उससे हम कहते हैं कि ये सवाल वेरो है। लेकिन फाल्सो कहाँ से हुआ है? बहुत एहतियात के साथ आप देखें, ये कह रहा है कि ला फीने ख़त्म हो गए हैं डेल पेरिकोलो खतरे। अब आप देखें कि हमारे ऊपर पहले कौन से खतरे लागू थे? हमारे ऊपर तो कोई खतरा नहीं था, हमें तो मना किया गया था कि हमने वज़न नहीं इतना फालतू लेकर नहीं जा सकते, हम ओवरटेक नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ऊपर खतरा कोई नहीं था। खतरे वाले साइन तो हमने सिग्नाले दी पेरिकोलो चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हैं, लेकिन अब हम आ चुके हैं सिग्नाले दी दिविएतो के ऊपर। यहाँ पर सिग्नाले दी पेरिकोलो का किसी भी किस्म का अगर आपको सवाल नजर आए तो आप उसको फाल्सो कर दें, वेरो नहीं कर सकते। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी इसकी सिर्फ 10 क्विज से। तो आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है ये अब यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी है। तो अगर आप पतंते बी के हवाले से मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ और मिलते हैं जी आने वाले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान। और